तो लास्ट क्लास में हमने ये प्रोसीजर डिफाइन किया था LCG1 जो कि था आपका लीनियर कांग्रुएंस जनरेटर। ये हमने डिफाइन किया था xn + 1 = a xn + d मॉडुलो c। a की वैल्यू थी आपके पास 17, b की वैल्यू थी 3 एंड c की जो वैल्यू थी वो आपके पास थी 64। हम मॉडुलो 64 हम निकालने वाले थे, तो यहाँ से जो आपका रैंडम नंबर जो जनरेट होता है वो आपका जनरेट होता है इन द सेट 0 1 2 3 up to 63 इंटीजर। ये हमने प्रोसीजर डिफाइन किया था LCG, जो कि लीनियर कांग्रुएंस जनरेटर से हमने इसको शॉर्ट नोटेशन किया था LCG। एंड यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया था स्टेटिक स्टेट को जो है आपका एक वेरिएबल था इंटीजर डेटा टाइप का, उसको हमने डिफाइन किया था स्टेटिक डेटा टाइप। एंड जो आपके पास कांस्टेंट वैल्यू थी ABC वो हमने डिफाइन कर दिया कांस्टेंट, ये आपका कीवर्ड है कांस्टेंट। एंड ये जो है आपके लॉन्ग डेटा टाइप के हैं ABC, दीज आर ऑफ लॉन्ग डेटा टाइप एंड वी हैव डिक्लेयर्ड देम एज कांस्टेंट। सो कांस्टेंट का मीनिंग यहाँ पे जो कीवर्ड का मीनिंग है वो ये है कि जो आपकी जो ABC की जो वैल्यू है वो थ्रू आउट द प्रोग्राम वो फिक्स रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। और स्टैटिक जो कीवर्ड है उसका क्या मीनिंग है? स्टैटिक का जो मीनिंग है वो यहाँ पे है कि जो जब ये प्रोग्राम ये जो प्रोसीजर है पहली बार कॉल करेंगे तो हम स्टेट की वैल्यू जो है वो 0 इनिशियलाइज होगी। उसके बाद अगर हम इसको कॉल करेंगे तो ये दोबारा इनिशियलाइज नहीं होगी, बल्कि जो प्रीवियस वैल्यू अगर स्टेट के अंदर अगर कोई प्रीवियस वैल्यू स्टोर्ड है तो वो वैल्यू हम यूज करेंगे, दोबारा इनिशियलाइज नहीं करेंगे। तो उसके बाद हमने ये डिफाइन करना था xn + 1 = a xn + b मॉडुलो c। तो ये यहाँ पे हमने इसकी जगह पे हमने लिख दिया स्टेट इक्वल टू a इंटू स्टेट प्लस b मॉडुलो c। तो ये आपका इस फॉर्मेट में हो गया है, यानी कि यहाँ पे हम प्रीवियस वैल्यू को यहाँ पे यूज करेंगे और जो नई वैल्यू आएगी वो आपकी दोबारा से स्टेट के अंदर इनिशियलाइज हो जाएगी। उसके बाद हम रिटर्न कर देंगे स्टेट को यहाँ पे फॉर लूप के थ्रू। यहाँ पे हमने इसको 20 टाइम इसको कॉल किया था। तो इंटीजर मेन यहाँ पे हमने लिखा था वैल्यू mod 2 कॉलन, उसके बाद फॉर लूप हमने चलाया था, उसमें हमने लिखा था इंटीजर k = 0 k < 20 k++ एंड वी हैव कॉल्ड LCG मॉडुलो 2। तो पहले LCG को हम कॉल करेंगे, जो वैल्यू रिटर्न आएगी उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वो हम लिखेंगे। उसके बाद फिर k की वैल्यू अपडेट होगी, फिर इसको दोबारा कॉल करेंगे और फिर 2 से डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो एक स्पेस के बाद आपकी वैल्यू रिटर्न होगी। जब ये लूप कंप्लीट हो जाएगा तो सी आउट जो है एंडल लिखा है हमने, तो कर्सर जो है वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। उसके बाद हमने लिखा है सी आउट द वैल्यू mod 4, तो ये आपका एचडी डिस्प्ले होगा ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे फिर से 20 टाइम इसको कॉल करेंगे। अब की बार यहाँ पे मॉडुलो 2 था, तो अब यहाँ पे मॉडुलो 4 हम अप्लाई करेंगे। तो हम जो वैल्यू निकालना चाह रहे हैं वो मॉडुलो 4 के अंदर हम यहाँ पे निकालेंगे। जब ये लूप जो है कंप्लीट हो जाएगा तो ये आपका नेक्स्ट लाइन में मूव करेगा। सी आउट एंडल ये क्या करेगा, कर्सर जो है नेक्स्ट लाइन में जो है मूव कर देगा। उसके बाद हमने रिटर्न करा दिया 0। ठीक है, इसका आउटपुट जो है हमने लास्ट टाइम में देखा था किस प्रकार से ये काम करता है। ये जो वैल्यू आती है ये यहाँ पे रिपीटेशन स्टार्ट हो रखा है, 1 0 ऑसिलेट करता है, 1 0 1 0 ये यहाँ पे ऑसिलेट करता है 4 पॉइंट्स के बीच में, 3 2 1 0 3 2 1 0 ये आपकी सीक्वेंस हो गई। तो ये तो आपका रैंडम नंबर जनरेटर नहीं होता है, तो इसको हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा इस प्रोग्राम को। तो ये एचडीज हमने लिखा हुआ है इस प्रोग्राम का। उसके बाद हमने यहाँ पे केवल हम मॉडुलो 2 के लिए हम काम करेंगे, मॉडुलो 4 वाला जो सेकंड लूप था वो हम कैलकुलेट नहीं करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने लिखा है इंटीजर मेन सी आउट वैल्यू मॉडुलो 2 कॉलन स्पेस। उसके बाद हमने फॉर लूप जो है यहाँ पे स्टार्ट किया है, यहाँ पे चेंज किया फॉर इंटीजर k की वैल्यू 0 k < 20 k++। और यहाँ पे हमने x को एक वेरिएबल डिक्लेयर किया डबल डेटा टाइप का, और यहाँ पे LCG और उसको हम डिवाइड करते हैं 64.0 से। तो अभी जो वैल्यू हमने यूज की थी वो मॉडुलो 2 कैलकुलेट की थी, फिर मॉडुलो 4 कैलकुलेट की थी। अब यहाँ पे हम वैल्यू निकालना चाह रहे हैं मॉडुलो 2 के अंदर। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लाइन हमने यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा लाइन ऐड की है। जो 26 लाइन है उसमें हमने लिखा है x इज अ डबल डेटा टाइप, और यहाँ पे LCG को हम कॉल करेंगे, उसको हम डिवाइड करेंगे 64 डॉट यहाँ पे लिखा है, तो ये आपका डबल डेटा टाइप का है। और ये आपका इंटीजर डेटा टाइप का, तो ये यहाँ पे ऑटोमेटिक इसको कास्टिंग कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। तो जो वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी रियल वैल्यू आएगी 0 से 1 के बीच में, क्योंकि LCG जो हमने लिखा है वो हमने लिखा है मॉडुलो 64 ax + by ax + b
मॉडलो सी, सी की वैल्यू आपके पास 64 है, तो जो वैल्यू आती है इसके एलसीसी के थ्रू वो आपकी वैल्यू आती है 0 1 2 3 अप टू 63, और हमने इसको डिवाइड कर दिया 64 डॉट से, तो ये जो वैल्यू आएगी यहाँ से 26 लाइन से, वो आपकी वैल्यू आएगी, रियल वैल्यू आएगी इन द इंटरवल 0 to 1। के बाद जो है हमने क्या किया है, जो वैल्यू आएगी आपकी इन द इंटरवल 0 to 1, उसको हमने क्या किया है, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो ये जो लाइन है 26 ये वैल्यू देगी 0 to 1 के बीच में, रियल वैल्यू है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं 2 से, जो भी वैल्यू आएगी वो आपका रेंज सेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0 से लेकर 2। तो अब जो वैल्यू मेरे को मिलेगी यहाँ से 2x से, वो मुझे वैल्यू मिलेगी इन द इंटरवल 0 to 2। अब जो भी वैल्यू आएगी, क्योंकि रियल डेटा टाइप है यहाँ पे, तो उसको हमने इसकी कर दिया कास्टिंग, तो जो वैल्यू एक्सट्रैक्ट करेंगी वो आपकी वैल्यू आ जाएगी फिर 0 से लेकर 2 के बीच में। तो इसको हमने कास्टिंग कर दिया इंटीजर, जो भी वैल्यू आएगी आपके पास यहाँ से इस सेट में से, उसको इंटीजर डेटा टाइप में हम कन्वर्ट करेंगे और उसको हम आउटपुट कराएंगे, फिर एक हम स्पेस दे देते हैं, और ये आपका लूप चलता रहेगा 20 टाइम। जब ये लूप कंप्लीट हो जाएगा तो फिर ये नेक्स्ट लाइन 30 पे जाएगा, कर्सर जो है नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, रिटर्न करेंगे हम 0। तो ये हमने काम किया है। तो ये काम कैसे करता है, ये यहाँ पे हमने लिखा है फॉर लूप के अंदर, फॉर इंटीजर k की वैल्यू 0, k इज लेस देन 20 एंड k प्लस प्लस, के बाद हमने लिखा डबल x इक्वल टू LCG मॉडलो, सॉरी डिवाइड करेंगे 64 डॉट से, और इसके बाद हमने लिखा सी आउट इंटीजर 2 इंटू एक्स, एंड फिर एक आपने स्पेस दिया है, उसके बाद हम लूप को क्लोज कर दें। तो ये कैसे काम करेगा, स्टेट इज इक्वल टू a इंटू स्टेट प्लस b मॉडलो c, और a b c की वैल्यू हमें पता ही है, a की वैल्यू कितनी है 70, a की वैल्यू आपके पास 17 है, b की वैल्यू कितनी है 3, एंड c की वैल्यू है 64। सबसे पहले हम k की वैल्यू 0 पे आएंगे, 0 इज लेस देन 20, तो ये आपको काम करेगा। तो स्टार्टिंग में इनिशियलाइज होगा स्टेट की वैल्यू 0, तो स्टेट की वैल्यू हमें मिलेगी LCG प्रोसीजर के थ्रू, वो आएगी और रिटर्न करेगा 3। उसके बाद रिटर्न होने के बाद अब हमने यहाँ पे इस लाइन पे जैसे ही आएंगे तो आपका जो x की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी, LCG को हमने कॉल किया था तो वहाँ से हमें रिटर्न मिलेगा 3, तो 3 को हम डिवाइड करेंगे 64 डॉट से, तो ये जो वैल्यू आएगी वो आपकी आ जाएगी यहाँ पे 0.0468। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हम जाएंगे तो 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू एक्स, ये आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.0093 समथिंग कुछ आएगी। फिर ये जो वैल्यू आई है इसको हम करेंगे कास्टिंग, तो इंटीजर ऑफ एक्स, अब हम इसकी कास्टिंग करते हैं, इंटीजर ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीजर, तो ये जो वैल्यू हमें मिलेगी वो मिलेगी 0। फिर k की वैल्यू इंक्रीज होगी बाय 1, तो k की वैल्यू हो जाएगी 1, 1 की वैल्यू होगी, तो फिर उसके बाद कंडीशन चेक होगी 1 इज लेस देन 20, यस इट इज ट्रू, तो 1, फिर डबल x पे हम जाएंगे, डबल x इक्वल टू LCG, जब LCG को कॉल करेगा तो अब आपकी जो स्टेट की वैल्यू है वो 3 यूज यहाँ पे यूज होगी अपडेटेड वैल्यू, और यहाँ पे हम 3 की वैल्यू यूज करेंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी 54 स्टेट के अंदर। अब x की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 54 डिवाइडिंग बाय 64.0, ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.84375। अब नेक्स्ट लाइन में हम मूव करेंगे तो उसको इंटीजर 2 टाइम ऑफ x, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी आएगी 1.6875। अब इसकी हम कास्टिंग किए इंटीजर, तो ये जो आपका डेसिमल के बाद जो भी वैल्यू है उसको एक्सट्रैक्ट कर देता है, तो उससे पहले की वैल्यू हमें मिलेगी 1, तो 0 1। फिर k की वैल्यू अपडेट होगी 2 इज लेस देन 20, यस ट्रू। फिर स्टेट की वैल्यू अब यहाँ पे 54 यूज होगी, तो आप स्टेट की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी 25, और x की वैल्यू हो जाएगी 25 डिवाइडिंग बाय 64.0, तो ये जो वैल्यू आपके पास मिलेगी 0.390625। अब इसको हम नेक्स्ट लाइन में जाएंगे, इसकी हम कास्टिंग कराएंगे इंटीजर ऑफ 2 टाइम ऑफ x, 2 टाइम ऑफ x, तो इट विल बी इंटीजर, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी 0.78125, तो इट विल बी 0। फिर के की वैल्यू हम इंक्रीज कराएंगे 3 इज लेस देन 20। तो स्टेट की वैल्यू अब जो है 25 यूज होगी वहाँ पे, जो फॉर्मूला है हमारा उसमें। तो स्टेट की वैल्यू आएगी आपकी बार वो आएगी 44। तो एक्स की वैल्यू जो हो जाएगी 44 डिवाइडिंग बाई 64.0। इसको डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6875, 0.6875। फिर नेक्स्ट लाइन में मूव करेंगे इंटीजर 2 टाइम ऑफ एक्स। ये जो वैल्यू आएगी इंटीजर, इसको हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं 2 से, तो ये वैल्यू आएगी 1.373। एक्सट्रैक्ट होने के बाद मुझे मिलेगा 1, तो 1001। उसके बाद के की वैल्यू हम इंक्रीज करते हैं 4, तो 4 इज लेस देन 20। फिर स्टेट की वैल्यू जो है यूज होगी 44 रिकर्सन प्रोसेस में। तो स्टेट की वैल्यू जो है अब आपके पास हो जाएगी 47। डिवाइड करेंगे अब x की वैल्यू जो है 47 डिवाइडिंग बाय 64.0। तो ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.734375। इसके बाद हम इंटीजर 2 टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 1.46875। तो वैल्यू मिलेगी 1। फिर के की वैल्यू इंक्रीज होगी 5 इज लेस देन 20। तो स्टेट की वैल्यू जो है आप 47 यूज करेंगे कैलकुलेट करने में। तो स्टेट की वैल्यू जो हो जाएगी वो आपकी बार आएगी 34। तो फिर एक्स की वैल्यू जो होगी वो आपकी होगी 34 डिवाइडिंग बाय 64.0। ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.53125। फिर हम इंटीजर इंटू 2 टाइम ऑफ एक्स, तो ये जो आपकी वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी इंटीजर, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.0625, ये आपकी वैल्यू आएगी 1। उसके बाद हम के की वैल्यू को फिर से इंक्रीज करेंगे, के की वैल्यू 6 इज लेस देन 20। 2 स्टेप और करते हैं। तो स्टेट की वैल्यू जो हो जाएगी वो आपकी बार अब 34 यूज होगी नई वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, तो ये वैल्यू आएगी 5। तो एक्स की वैल्यू जो हो जाएगी 5 डिवाइडिंग बाई 64.0। तो ये वैल्यू आएगी 0.0782125। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, एक्सट्रैक्ट करेंगे इंटीजर पार्ट, तो ये आपकी वैल्यू आएगी 0.15625, जो कि हमें 0 वैल्यू मिलेगी। फिर के की वैल्यू 7 होगी, 7 इज लेस देन 20। फिर ये प्रीवियस वैल्यू जो है स्टेट के अंदर 5 थी, तो इसको हम यूज करेंगे टू कैलकुलेट द न्यू वैल्यू ऑफ स्टेट। वो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 24। फिर एक्स की वैल्यू जो होगी वो होगी 24 डिवाइडिंग बाई 64.0। तो ये वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ पे 0.375। फिर नेक्स्ट लाइन में मूव करेंगे इंटीजर 2 टाइम ऑफ एक्स, तो ये हमें मिलेगा इंटीजर 2 टाइम ऑफ दिस, तो ये वैल्यू आएगी 0.75, so it will be 0. Last, k की वैल्यू 8, तो 8 is less than 20। तो स्टेट की वैल्यू जो है 24 यूज होगी टू कैलकुलेट द न्यू वैल्यू ऑफ स्टेट। यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 27। फिर x की वैल्यू हो जाएगी 27 डिवाइडिंग बाई 64.0, और ये वैल्यू है आपके पास 0.421875। तो इंटीजर 2 टाइम ऑफ x, ये जो वैल्यू आएगी वो आपके पास हो जाएगी 0.84375। तो ये आपकी वैल्यू आ गई 0। तो ओवरऑल अगर हम चेक करते हैं तो जो वैल्यू आई है, आपका जो आउटपुट आया है वो आपका आया है, ये हम लिखेंगे वैल्यूज मॉडलो 2 कॉलन स्पेस आएगा। उसके बाद जो है आपका लूप स्टार्ट हुआ है, तो वैल्यू स्टार्ट हो जाएंगी 0, तो एक स्पेस आएगा, स्पेस के बाद 0 के बाद वैल्यू थी 1, फिर 0, फिर 1, फिर 1, फिर 1, फिर 0, फिर 0, फिर 0। तो इस प्रकार से आएंगे वैल्यू आएंगी मॉडलो 2 के अंदर। तो ये वैल्यू आप चेक कर सकते हैं जो भी अभी हमने निकाली है। कितनी वैल्यू आई है, पहले 0 आई थी, 0, 1, फिर उसके बाद 0, फिर 1, 1, 1, उसके बाद थी 3 0, 0, 0, 0, फिर नेक्स्ट वैल्यू भी 0 आएगी। तो ये आप देख सकते हैं ये कुछ रैंडम टाइप से लग रहा है। इट गिव्स द वैल्यू मॉडलो 2 में। तो फर्स्ट टाइम हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें वैल्यू मिलती है 0, फिर नेक्स्ट टाइम मिलती है 1, फिर नेक्स्ट टाइम मिली 0, फिर 1, फिर 1, फिर 1, फिर 4 बार 0 आती है। तो ये जो आपका एक्सपेरिमेंट है, ये जो आउटपुट जो वैल्यू आई है, ये आपका लगता है रैंडम, कुछ हद तक ये वैल्यू लगती है कि रैंडम है। यहाँ पे लास्ट टाइम में जो हमने प्रोग्राम किया था वहाँ पे आपकी वैल्यू मॉडलो 2 के अंदर थी 1 0 1 0 1 0 1 0, ये रैंडम नहीं था। तो ये यहाँ पे हमने थोड़ा सा चेंज किया है,
तो इट लुक समथिंग लाइक रैंडम। जैसे ही अगर मैं इसको कंपाइलर रन कराता हूँ तो मेरे को सेम वैल्यू मिलेगी। सेम वैल्यू है हमारे पास 0 1 0 1 1 1, फिर 4 बार 0, फिर 1 0 0। दिस गिव्स मी द सेम आउटपुट।